हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने स्टडी चैलेंज लिया है, वो भी 30 डेज़ का। और आज मेरे चैलेंज का 11वां दिन है। और चैलेंज तो केवल ये मैंने 30 डेज़ का लिया है, लेकिन ज़िंदगी में तो हमेशा ही चैलेंज रहता है। तो सुबह से ही चैलेंज शुरू हो जाता है और जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक चैलेंज चलता रहता है। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई पूजा के साथ। मैंने सबसे पहले पूजा किया, उसके बाद फिर चाय पिया। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। और चलिए आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है, जिसे सुनकर शायद आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे। और ये कोई कहानी वाली स्टोरी नहीं है, बल्कि रियल स्टोरी है। तो जब मैं छोटी थी ना, जब क्लास 8 में पढ़ती थी, तो 8th या 9th में इतना कंफर्म नहीं है, मगर मैं छोटी थी, इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं थी मुझे। उस टाइम की बात है ये, तो जहाँ पर हम लोग रहा करते थे उसके सामने ही एक दीदी रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट थी और उनको मतलब पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन उनकी मदर की डेथ हो गई फिर बीच में, तो उनके पापा ने उनकी शादी करा दी ग्रेजुएशन के बाद ही। तो वो शादी हो गया तो काफ़ी ज़्यादा खर्च किया उनके पापा ने, और ये सोच के कि मेरी एक बेटी है और वे खुश रहे। एक बेटा भी था उनका, उसकी शादी नहीं किया था, लेकिन बेटी बड़ी थी, इस वजह से उसकी शादी पहले कर दिया। तो उनकी शादी के मतलब 3-4 महीने बाद ही मतलब प्रॉब्लम होने लगी कि लड़की खुश रहती है तो उसके माँ बाप को पता चल जाता है, चाहे वो बताए या फिर ना बताए। तो वो बताया नहीं करती थी, काफ़ी ज़्यादा समझदार थी, बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश किया उन्होंने। लेकिन शादी के साल भर के अंदर ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, मारना पीटना ये सब दिक्कतें होने लगी। फिर भी हमारी इंडियन सोसाइटी में यही कहते हैं कि लड़कियों को एडजस्ट करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, यही सब समझाया करते हैं। तो उन्होंने भी कोशिश किया, लेकिन एक दिन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई। किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाकर आई। तो उनके घर आने के बाद फैमिली का रिएक्शन, सबका रिएक्शन बहुत ही अजीब था कि अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब। लेकिन उनके अंदर पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आया कि उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की और अपने डाइवोर्स के लिए एक मतलब अपील कर दिया। तो कुछ सालों बाद उनका डाइवोर्स भी हो गया और उसके बाद उन्होंने पता है पढ़ाई करके जेई में नौकरी पाई, मतलब बिजली विभाग में उन्होंने ऑफिसर के पद पे अपनी नौकरी पाई। और सब लोग कहा करते थे कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम कैसे रहोगी, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, ऐसा वैसा। लेकिन उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई और नौकरी के 3-4 साल बाद उन्होंने एक अपने ही विभाग के लड़के के साथ शादी भी कर लिया और वो अपनी लाइफ में अब बहुत खुश हैं। तो नहीं है कि ज़िंदगी में कभी कभी बहुत सारे कठिन मोड़ आ जाते हैं, उस पर आपको बहुत ही समझदारी से डिसीज़न लेना पड़ता है, तब आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। इससे यही सीख मिलती है। और देखिए आज का मैंने अपने सारा काम कर लिया है और अब सबसे आखिरी में मैं बाबू को नहलाती हूँ, जिससे कि वो सो जाए, क्योंकि जब वो सो जाती है तभी मैं पढ़ पाती हूँ। वरना अगर वो जगती रहती है तो मैं कॉपी किताब लेकर भले ही बैठ जाऊँ, लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ। तो देखिए, और लगभग अभी पता है कितना बज रहा था, 1 बज रहा था। और मेरे सारे काम को ख़त्म करके फिनिश करके इसको नहलाने में फिर किसी तरीके से मैंने बाबू को सुलाया। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी पढ़ने के लिए। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, जितनी देर बाबू सोती है उतनी देर में पढ़ाई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने देखिए टाइमर को अपने दिखाया आपको, मतलब लगभग 3 बजने वाले थे। फिर भी मैंने पढ़ने के लिए सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो आज मैंने फर्स्ट स्लॉट में पढ़ा था जियोग्राफ़ी, जैसे कि मैं बताई हूँ आप लोगों को। और इसमें पता है टोटल कितने लेक्चर हैं? 75 लेक्चर हैं। और सुपर टेट में आना कितना है पता है? कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स को मिलाकर लगभग 10 से 15 नंबर आएगा। और सिलेबस आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। अगर हमारे 2-3 नंबर भी मतलब ऐसे हम छोड़ नहीं सकते कि नहीं चलो ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं,
बट हाँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ ये सारे सब्जेक्ट। अगर एग्ज़ाम का कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं ये सारे सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखूँगी, और जिसमें मतलब ज़्यादा मार्क्स हैं उसको पहले पढ़ूँगी। तो अभी देखिए टाइम हो रहा है मेरा 1 घंटे और 9 मिनट ही हुआ था, तब तक बाबू भी जग गई और उसके पापा ऑफिस से आ गए। तो वो पूछ रहे थे कि तुमने क्या क्या पढ़ा आज, तो ये मैं उनको दिखाने लगी। और कुछ चीज़ें इसमें मैप से हैं जो कि मुझे वर्ल्ड मैप लेके पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मुझे कुछ चीज़ें इसमें समझ नहीं आई है, मैं नहीं कह सकती कि मुझे सब चीज़ें समझ आ गई, क्योंकि ये विश्व का अब विश्व का मतलब पढ़ा रहे थे सर, विश्व वाला लेक्चर था। विश्व का पर्वत, नदियाँ, पहाड़, ये सब चीज़ें तो ये मैप से ही समझ पाएंगे। फिर देखिए हिस्ट्री मुझे पढ़ना था, तो मैंने बीच में थोड़ा सा गैप लिया, रेस्ट किया, और उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ना शुरू किया हिस्ट्री। और हिस्ट्री का मैंने देखिए कल तक कहाँ तक पढ़ा था, राजा राम मोहन राय मैंने बताया था ना आपको, उसी के आगे से आज मैं पढ़ी। और 2 घंटे 29 मिनट हुए। उसके बाद फिर मैंने रख दिया अपनी हिस्ट्री की बुक, क्योंकि मुझे आज शनिवार है और दिया देने भी जाना है, तो इसलिए। और मकाई ले आए थे हस्बैंड, तो उसको मैंने भूना और उसके साथ चाय पिया, बनाया। उसके बाद रेडी होकर चले गए मंदिर में दिया देने के लिए। तो कौन कौन मेरी तरह शनिवार को दिया देने जाता है। और पूजा करना किसे पसंद है, मुझे तो पूजा करना बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे अगर मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा शांति सा लगता है। अगर दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, किसी बात की टेंशन चल रही है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप कुछ देर के लिए मंदिर में जाकर शांति से बैठ जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज देखिए थोड़ा बहुत वीडियो भी मैंने शूट करवा लिया है बोल के, वरना वीडियो मेरा ज़्यादातर शूट नहीं होता है, घर का ही होता है जो मैं खुद शूट करती हूँ। लेकिन आज कुछ बाहर का भी शूट हो गया है। तो ये है शनिदेव, जिनको मैं अक्सर करके शनिवार को जाती हूँ दिया देने। और उनके बगल में है ये पीपल वृक्ष, इनकी भी बहुत मान्यताएं हैं, तो यहाँ पर भी मैं दिया देती हूँ। और बाबू मुझे बुलाए जा रही थी, मम्मा आओ आओ आओ, पता नहीं क्यों कहीं बाहर जाती हूँ तो बहुत परेशान करती है। फिर देखिए दिया देने के बाद मैं आ गई, और सीढ़ियाँ चढ़ने में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। 4th फ्लोर पे है मेरा जो क्वार्टर, तो थक जाती हूँ मैं। और फिर हस्बैंड मेरे आइसक्रीम लेकर आए नीचे से, और आइसक्रीम खाने के बाद फिर मुझे ज़्यादा कुछ खाना बनाना नहीं था, आज सिर्फ रोटियां बनानी थी। सुबह ही मैंने सब्ज़ी बना कर रखी थी एक्स्ट्रा में, तो बस रोटियां बनाई, और रोटियां बनाने के बाद फिर अपना डिनर कंप्लीट किया। तो आपको जो मैंने आज स्टोरी सुनाई कैसी लगी, मोटिवेशनल लगी ना? अगर लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐसी और भी स्टोरियाँ सुनाऊंगी। और उसके बाद बाकी का मैंने काम किया, बाबू की मालिश की, और फिर से मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया, क्योंकि मेरा अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था और इतने टाइम पे थकान काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक लेक्चर किया है, लेक्चर नंबर 15 अपने हिस्ट्री का, जो कि आपको दिखा देती हूँ। तो कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए थे ना, 6 सम्मेलन सर ने लिखाया था, उसी के आगे का मैंने लिखा है। तो आज का चैलेंज कंप्लीट हुआ। बाय बाय।